उसकी जो प्रथम कविता है ध्वनि, उसे पढ़ेंगे और कविता के अंतर्गत कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है, क्या विचारों को व्यक्त करना चाहता है, उसे हम अच्छे से समझेंगे। आशा करती हूँ कि आप सबको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं अपना जो ये पाठ है कविता ध्वनि। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला इनकी उपाधि थी और नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। आप बंगाल की मेदिनीपुर से थे। निराला का अर्थ होता है विचित्र, अलग, अनुपम, क्योंकि आप अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से अलग प्रकार के विचारों को व्यक्त करते थे। इसी कारण से इन्हें निराला की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ये अत्यंत प्रेरणाप्रद कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि अपने साथियों को ये संदेश देना चाहता है, उनमें एक उत्साह, एक नव जीवन का संचार करना चाहता है। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, मुझे इतना विश्वास है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से, जब वसंत ऋतु आती है तो आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें नए नए पत्ते खिल उठते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, प्रकृति का रूप अत्यंत सुंदर नजर आता है। ठीक उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरे जीवन में भी वसंत रूपी जवानी का आगमन हुआ है, अर्थात अभी अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। मैं इसका सदुपयोग करूंगा, न केवल मेरे हित में अपितु दूसरों के भी हित में। मैं उनके जीवन में भी सुंदरता का संचार भर दूंगा, अतः मेरे जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात, पात का क्या अर्थ होता है? पत्ते। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, गात मतलब होता है शरीर, कोमल गात, जैसे पौधों का जो शरीर होता है वो बहुत कोमल होता है। मैं ही अपना सपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से जो सूर्य की किरणें होती है, जैसे ही वो कलियों पर, फूलों पे पड़ती है तो उनमें एक नए जीवन का संचार होता है, और मैं उनमें उसी नव जीवन का संचार कर दूंगा। जो ये आलस्य में सोई हुई कलियां हैं, पौधे हैं, इन सब से क्या करूंगा? आलस्य खींच लूंगा और इन्हें एक नई सुबह के दर्शन करवाऊंगा। इन्हें बताऊंगा कि हमारे जीवन का क्या उपयोगिता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो प्रत्येक पुष्प जो तंद्रालस, आलस्य में डूबा पड़ा है, सोया पड़ा है, उससे मैं उस आलस्य को खींच लूंगा। यहाँ पुष्पों की तुलना उन्होंने आम जीवन, आम व्यक्ति से की है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है आलस्य में उदासीनता का जीवन जी रहा है, उसके जीवन से उदासीनता, आलस्य को मैं क्या करूंगा? खींच लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उसे अपने नव जीवन के अमृत से ही क्यों ना सींचना पड़े, है ना। अपने जीवन से ही मैं उसे एक संदेश दूंगा, कैसा? उत्साह का, उमंग का, आशा का, नव जीवन का संचार का संदेश दूंगा और उसके जीवन में भी उत्साह भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मैं भी उन्हें वो द्वार दिखा दूंगा। कौन सा द्वार? अनंत द्वार। अनंत द्वार कौन सा? आशा का जो द्वार है वो अनंत है, वो द्वार मैं उन्हें दिखा दूंगा। है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मैं अपने जीवन में जवानी का सदुपयोग करते हुए न केवल अपने जीवन को सुंदर बना दूंगा, अपितु सभी के जीवन को सुंदर बना दूंगा। उनके जीवन में नव जीवन का संचार कर दूंगा, उत्साह भर दूंगा, ताकि वो एक नई प्रभात, एक नई सुबह देख सके, अपने जीवन को आशापूर्ण तरीके से व्यतीत कर सके। जो युवा पीढ़ी जो निराशा का जीवन जी रही, आलस्य में सोने का क्या मतलब है? निराशा का जीवन जीना, तो वो सारी निराशा को मैं सहर्ष खींच लूंगा और उनके जीवन में भी आशा का संचार कर दूंगा। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम दूसरे वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।